हेट्रोपेटर्नल सुपरफेकंडेशन। हेट्रोपेटर्नल सुपरफेकंडेशन। एक बार फिर बोलता हूँ, हेट्रोपेटर्नल सुपरफेकंडेशन। भाई मैंने 10 मिनट प्रैक्टिस की है इस वर्ड को ठीक से बोलने की, आप लोगों को गुड न्यूज़ फिल्म का रिव्यू देने के लिए। ये हॉलीवुड वाले ये बॉलीवुड वाले ढंग की कहानियाँ तो लिख नहीं पाते, ऊपर से इन्हें ये जोश चढ़ा है हमें इस टाइप की ये टर्मिनोलॉजीज़ भी सिखाने का। तो फिल्म की कहानी है अखिल चड्ढा जो रोल किया विकी कौशल ने, सलोनी बग्गा जो रोल किया है तृप्ति डिमरी ने, जो अब नेशनल क्रश भी हैं एनिमल फिल्म के बाद, और गुरबीर पन्नू यानी जो रोल किया एमी वर्क ने। इनका लगभग थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि लव ट्रायंगल टाइप ये कहानी है। कहानी ये है कि अखिल चड्ढा और सलोनी बग्गा एक दूसरे से किसी शादी में टकराते हैं और एक तूफ़ानी रोमांस उनके बीच में डेवलप होता है और फिर उनकी शादी होती है। और शादी में बहुत ही जल्दी 2-3 महीने में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। अखिल का अपनी माँ की तरफ जो झुकाव है उसकी वजह से, सलोनी का जो मिराकी स्टार, वो शेफ़, लोगों का कोई बहुत बड़ा अवार्ड होता है या रेस्टोरेंट को मिलता है या शेफ़ को मिलता है, जो भी उनका एम्बिशन है, उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो उनको मिले। तो उनकी महत्वाकांक्षा के रोड़े में, रास्ते में उनका ये वैवाहिक जीवन थोड़ा सा रोड़ा बनने लगता है। तो इस सारी गलतफहमी में ये लोग डाइवोर्स ले लेते हैं और डाइवोर्स लेने के बाद सलोनी चली जाती है शिमला, जहाँ पर एक होटल में वो काम कर रही हैं और जहाँ पर उनको मिराकी स्टार को फिर से पाने का सपना क्लियरली आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे होटल के मालिक हैं एक गुरबीर पन्नू नाम का एक सरदार, जो एमी वर्क ने वो रोल किया है। और एक ही दिन में कुछ सिचुएशंस बनती हैं जब सलोनी बग्गा का, उनको एक गलत फहमी हो जाती है कि उनका पति कहीं और अफेयर कर रहा है, वो इतनी जल्दी रिश्ते से आगे निकल गया। तो वो बदला लेने के जोश में एक ही दिन वो गुरबीर पन्नू से उनका अफेयर हो जाता है और उसी दिन उनका पति विकी कौशल, मतलब एक्स पति, वापस आता है और उनके साथ भी उनका एक संबंध हो जाता है एक ही दिन में, जिसकी वजह से ये हेट्रोपेटर्नल ढाई 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 जो भी चीज़ है वो एक इंसिडेंट होती है, जो हमें बताया गया कि करोड़ों में एक बार होती है, जिसकी वजह से सलोनी बग्गा के पेट में 2 जुड़वां बच्चे हैं और दोनों बच्चों के अलग अलग बाप हैं, एक का विकी कौशल और एक का यानी अखिल चड्ढा और एक का अपना गुरबीर। फिल्म बहुत जगह हंसाती भी है, बहुत सारे डायलॉग हैं, सिर्फ वो ट्रेलर वाले नहीं, जो फिल्म में भी आते हैं वो आपको काफ़ी हंसाते हैं। और हंसाते इसलिए हैं कि एक तो ये जो सलोनी बग्गा का कैरेक्टर अब इन 2 मजनुओं के बीच में सैंडविच बन गया है, और डायरेक्टर ने, जो आनंद तिवारी ने, ये जो 2 कैरेक्टर हैं इनको कॉन्ट्रास्ट बनाया है एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जैसे अखिल चड्ढा वो दिल्ली का जोशीला, भरोसे से ज़्यादा भरोसे से भरा हुआ टिपिकल एवरेज पंजाबी, और अपना ये गुरबीर पन्नू एक, मतलब एक सधा हुआ, मैच्योर सा, ठहरा हुआ, जिसे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं लो बैटरी वाला आदमी, वो हैं। और दोनों इन कैरेक्टर्स का जो बैकग्राउंड है वो भी अलग है। मतलब विकी कौशल का थोड़ा सा भरा पूरा परिवार है और गुरबीर के माँ बाप बचपन में ही मर चुके हैं, वो अपने नाना की छत्र छाया में पला है। तो केयरफुली 2 अलग से कैरेक्टर हैं और इनके बीच में जो टकराव होते हैं वो अब सलोनी का प्यार वापस जीतने के लिए, या सलोनी ये शर्त रख देती है कि जो भी उसे अच्छा लगेगा उसके दोनों बच्चे, वो ऐसा नहीं करेगी कि एक बच्चा अपने बाप का और एक बच्चा अपने बाप के पास, क्योंकि वो तो दोनों ही प्रॉपर्टीज़ की ओनर है, तो वो रहेगी उसके साथ जो दूसरे बच्चे को भी एक्सेप्ट करेगा। और ये दोनों थोड़ा नाटकबाजी करते हैं और अंदर ही अंदर इन दोनों में खींचतान चल रही है कि किसी तरह से वो सलोनी के फेवरेट बन जाएं। तो कुल मिलाकर ये सारी तिकड़मबाजी, ये घपड़ चौथ, फिर वो जो परिवारों को जब पता चलता है वो वाले कॉम्प्लिकेशन,
फ़िल्म आपको इन इन सारी चीज़ों में लगातार हँसाती ही रहेगी। बहुत ही अलग से सीन है कि जब जैसे सलोनी को उसके पति ने एक बहुत ही इमोशनल वाले सीन में बोल दिया है कि भाई अब तू गेट आउट फ्रॉम माय हाउस, तो वो उसका घर छोड़ के अपने माँ बाप के पास आई है। और वहाँ पे माँ बाप की प्रायोरिटी ये है, मतलब बच्ची को निकाल दिया उसके पति ने, वो टीवी के सामने खड़ी होकर बता रही है मुझे निकाल दिया, और माँ बाप की प्रायोरिटी कि भाई हट, हमारा ये टीवी शो इंटरप्ट हो रहा है। और जब वो बताती है कि मुझे निकाल दिया, तो दादी खड़ी होकर बोलती है कि अरे अब ये इस शो का जो सेमीफाइनल है, फाइनल है, सबका मज़ा ख़राब कर देगी। तो उनकी प्रायोरिटी वो है। इमोशनल सीन में भी जैसे विकी कौशल ने या सलोनी बग्गा ने गुस्से में आके राजमा फेंक दिए हैं तस्वीर के ऊपर, और तस्वीर के ऊपर ऐसे राजमा फ्लो होते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे जो ढर्रे वाली इमोशनल फिल्मों में जो सीन होते हैं ना, इसमें थोड़ा सा हट के दिखाए गए हैं, तो वो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेकिन इस फिल्म की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये कि आखिरी आधे घंटे में शायद आनंद तिवारी को समझ में नहीं आया इस फिल्म को ख़त्म वो कैसे करें। तो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही इमोशनल चाशनी डालने की कोशिश, जो ज़्यादा शायद दर्शकों से शायद कनेक्ट ना हो। लेकिन ये फ़िल्म फिर भी देखने लायक बन जाती है अपने पहले, मतलब 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर में पहले 1 घंटा 40-50 मिनट ये फ़िल्म आपको रीज़नेबल हँसा देती है। 1-2 गाने ठीक-ठाक हैं, ख़ास तौर से शुरू वाला जिसमें टाइटल्स आते हैं फ़िल्म के, वो एक गाना थोड़ा-सा फुट टैपिंग टाइप है। गाने बहुत एवरेज हैं बाय धर्मा मूवी स्टैंडर्ड्स। अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस विकी कौशल की है। उन्होंने बहुत रंग जमाया है। वो बार बार वो जो अखिल चड्डा सब तो वड्डा, वो जो एक टिपिकल एक पंजाबी गेम प्लेइंग बॉय का उन्होंने रोल किया है। और उन्हीं के ऑपोजिट एमी वर्क ने बहुत ज़बरदस्त रोल किया है, क्योंकि सारी लाइंस, सारी जो सिचुएशन है वो विकी कौशल के कैरेक्टर के फेवर में है, लेकिन उन्होंने अपनी बहुत ही सधी हुई एक्टिंग से अपने कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांगली प्लेस किया है अखिल चड्डा के कैरेक्टर के सामने। तृप्ति दिमरी, हम उनको जानते हैं ग्लैमरस जो उनकी इमेज हो गई है उसकी वजह से, लेकिन ख़ास तौर से वो वाले सीन्स जहाँ उन्हें अपने आप को चोट खाई हुई लड़की दिखाना है, जहाँ पे वो इमोशनल हो रही हैं, वो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी एक्टिंग की है। जिन वजहों की वजह से वो ज़्यादा मशहूर हो रही हैं, और वो अक्सर हो ही जाता है, और शायद शुरू में करियर बढ़ाने का शायद वही तरीका हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो एक सधी हुई एक्ट्रेस भी हैं। उनकी एक्टिंग में भी दम है, अगर हम उनकी एक्टिंग की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करें तो। इसके अलावा जो मैंने कहा कि इस फिल्म की जो वीकनेस है वो यही है कि अगर इस फिल्म को 15-20 मिनट डायरेक्टर और ट्रिम कर देते तो शायद ये और भी ज़्यादा चलती। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ मैं देख रहा था और जिस तरह से लोग फिल्म से कनेक्ट हो रहे थे और हंस रहे थे, ख़ास तौर से फीमेल ऑडियंसेस, मुझे लगता है कि फ़ीमेल ऑडियंसेस में ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा चलेगी। और अक्सर अगर कोई फ़िल्म फ़ीमेल ऑडियंसेस को पसंद आ जाती है तो फिर वो ज़बरदस्ती बॉयफ्रेंड, पति, बच्चों सबको घसीट के ले ही आती हैं। तो इस फिल्म का एक रीज़नेबल हिट हो जाने का बहुत अच्छा चांस है। मेरी तरफ से 3-3.5 स्टार के बीच में कुछ इस फिल्म को।